अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, चोजो, यूकी, यूता और माकी टेंगेन से मिलने स्टार कॉरिडोर जाते हैं, जहां वो खुद को इनके सामने रिवील करता है और बोलता है कि जेनिन घराने के बच्चों, मिचिजेन के खून, डेथ पेंटिंग और सुकुना के वेसल, तुम्हारा स्वागत है। यूकी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो टेंगेन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। यूकी उससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टेंगेन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो। मैं इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकता ना। यूकी पूछती है कि केंजाकू कौन है, तो टेंगेन बताता है कि जो आदमी नकली गेतो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। किसी समय वो नोरितोशी कामो हुआ करता था। यूजी अब टेंगेन से पूछता है कि आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो। टेंगेन बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है। 500 साल जिंदा रह के देखो, तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था, पर वो काम नहीं हो सका, तो मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वो खुद की पहचान खोकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और यूता पूछते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर कैसे निकालें। टेंगेन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, यूकी और चोजो। टेंगेन चाहता था कि इनमें से कोई 2 यहीं रुककर टेंगेन की सुरक्षा करें, उसके गार्ड्स बनके। यूता बोलता है कि तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो अमर हो ना। माकी बोलती है कि तुम्हें भी प्रिजन रेल में सील होने का डर है क्या। यूकी भी कहती है कि जरा बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने समय के लिए। टेंगेन अब बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स्ड इवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी कहता है कि ये काम तो वो आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन टेक्निक से भी कर सकता है ना। तो टेंगेन कहता है कि उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इसीलिए वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वो इंसानियत और टेंगेन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है कि पर टेंगेन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है ना। टेंगेन कहता है कि ये बात 12 साल पहले तक सच थी, पर उस समय मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। चोजो बोलता है कि तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। तो टेंगेन कहता है कि अभी तुम जो देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक है। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे। जो चीज टोक्यो में हुई वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है, तो टेंगेन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बताया ना कि मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माकी बोलती है कि तुम मर्जर करने से मना कर देना, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। टेंगेन बोलता है कि इवॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्स ज्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसमें वो किसी भी कर्स को गुलाम बना के उससे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए उसे गार्ड्स चाहिए, क्योंकि केंजाकू उसका बैरियर तोड़ के यहाँ कभी भी आ सकता है। यूकी बोलती है कि पर अभी क्यों, पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंगेन इवॉल्व होकर एक कर्स बन गया, जिसे अब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वो करीब 1000 साल से जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो वो मर्जर अभी क्यों करना चाहता है। टेंगेन बोलता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आईज, हम सबकी तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 आई यूजर्स ने केंजाकू को 2 बार हराया है। उसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और कोई भी बच्चा 6 आईज के साथ पैदा होता तो उसे भी वो 1 महीने के अंदर खत्म कर देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आई यूजर्स आ ही जाते थे। फिर उसने 6 आई वालों को मारने की जगह उन्हें सील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रिजन रेल्म का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 आई यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग हुआ। तोजी जेनिन की एंट्री हुई। उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट दिया और रिको यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिजन रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया, जिससे उसने गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है कि फिर ये कलिंग गेम क्या है। टेंगेन बोलता है कि कलिंग गेम मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जिससे टेंगेन का मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सकेगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग वाउ से बांध रखा होगा, इसीलिए वो कलिंग गेम्स का मास्टर नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू को मारने से भी ये गेम नहीं रुकेगा। ये गेम तब
खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वो गेम में पार्टिसिपेट ना करें और फिर भी मारे जाएं। गेम एंड होगा ये कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो वो गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है। यूता बोलता है कि यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स अर्न करके एक नया नियम लागू करना होगा कि सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ के जा सकते हैं। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो टेंगेन से पूछते हैं कि गोजो को कैसे आजाद करें, तो टेंगेन बोलता है कि पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड बन के यहाँ कौन रुकेगा। चोजो और यूकी दोनों यहाँ रुकने को मान जाते हैं। चोजो कहता है कि यूता का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है और केंजाकू से तो चोजो को अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। यूकी कहती है कि उसे टेंगेन से कुछ बातें करनी है, इसीलिए वो यहाँ रुकना चाहती है और यूता तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। टेंगेन अब अपने पास से प्रिजन रेल्म जैसा दिखने वाला एक बॉक्स निकालता है और बोलता है कि ये प्रिजन रेल्म के पीछे का दरवाजा है, इसे खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं। पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसे किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, जो किसी भी कर्स्ड टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ही गोजो डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूता बताता है कि वो और मिगेल अफ्रीका ब्लैक रोब ढूंढने ही गए थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। टेंगेन कहता है कि यानी अब एक ही तरीका है। कलिंग में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स में एक ऐसी सॉर्सरर है जो 1000 साल पुरानी है। वो खुद को एंजल कह के बुलाती है। वो किसी भी कर्स्ड टेक्निक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु। वो चाहे तो प्रिजन रेल्म का दरवाजा खोल सकती है। वो इन्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड है। ये लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगेन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होक्काइडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स हैं और वो जगह पवित्र है। ये रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ये लोग अब कलिंग गेम के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था, जिनमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी 10 दिन के अंदर सुमिकी को गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल था कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स्ड टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था कि हिस्सा ना लेने पर जरूर ब्रेन के साथ कुछ होगा, वरना तो कोई भी गेम में हिस्सा नहीं लेता। माकी बोलती है कि मतलब मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उन पे कोई रिस्क नहीं होगा। पांडा पर भी नहीं, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। गेम का तीसरा रूल है कि जो भी कॉलोनी में एंटर करेगा उसे गेम का खिलाड़ी माना जाएगा, चाहे वो सॉर्सरर हो या आम इंसान। और जो लोग कॉलोनी में पहले से रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहाँ से बाहर निकलने का। 4th रूल है कि एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। 5वां रूल है कि सॉर्सरर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी अब पूछता है कि गेम मास्टर है कौन, तो टेंगेन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक शिकिगामी दिया जाएगा, जिसका नाम कोगाने है। कोगाने बस गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। वहीं गेम मास्टर तो पर्दे के पीछे से सब देखेगा। 6ठा रूल है कि किसी खिलाड़ी के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वो गेम में एक नया नियम जोड़ सकता है, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी का बनाया नया रूल अपनाना ही होगा, बस उससे गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि ये गेम में तो नाइंसाफी होगी, तो टेंगेन बोलता है कि इन रूल्स के अलावा केंजाकू इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। 8वां और आखिरी रूल है कि 19 दिन तक अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है कि मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि उसके पास कुछ आइडिया है। तो इन्हें गेम और बाकी सब इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी। यूकी और चोजो अब यहीं रहेंगे और टेंगेन की सुरक्षा करेंगे। माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कुछ कर्स्ड टूल्स वापस लाने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में रखे सारे कर्स्ड टूल्स जेनिन क्लैन और कामो क्लैन वाले ले गए हैं, पर अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है, तो वो आराम से उन टूल्स को वापस ला सकता है। ये खबर सुन यूजी एकदम से चौंक जाता है और मेगुमी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। माकी फिर टेंगेन से जूजो की लोकेशन मांगती है और वो पांडा को लेके वहाँ जाएगी और गेम में एंटर करेगी। यूता बोलता है कि वो तुरंत ही कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है, ताकि वो पहले ही ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए, ताकि इन्हें एक दूसरे से लड़ने की नौबत न आए। कॉलोनी के अंदर शायद सिग्नल ना मिले तो ये लोग फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यूता यूजी से अलग रहेगा और सुकुना बाहर आ गया तो मेगुमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ तो मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। इनके पास लोगों की कमी है, तो इन्हें हकारी को भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। यूजी पूछता है कि वो स्ट्रॉन्ग है क्या। यूता बोलता है कि वो थोड़ा मस्तीखोर है, पर वो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये उसे भी गेम में जरूर लेके जाएगा।
जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यूकी और चोजो यहीं रुक गए थे। यूजी चोजो का शुक्रिया करता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। वहीं चोजो अपने छोटे भाई को जिंदा रहने का बोलता है और चुपके से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसके साथी उसे ये काम छोड़ देने को कहते हैं। वो 35 साल का हो गया है और उसके जोक्स पे कोई नहीं हंसता। उसे और कुछ काम करना चाहिए जो उसे सूट करे। उसका दूसरा साथी केन बोलता है कि मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में दो तरह के कॉमेडियन होते हैं, जो हमेशा पॉपुलर रहते हैं। पहले जो फनी होते हैं और दूसरा जिन्हें लगता है कि वो फनी है। वो तकाबा से पूछता है कि तुम कौन से टाइप के फनी हो। तकाबा पहले बोलता है कि वो 50-50 है, लेकिन फिर जवाब बदल के कहता है कि वो 70-30 है। और हमें पता चलता है कि तकाबा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाला एक खिलाड़ी है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, खासकर माकी फैंस के लिए।